नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेडलाइन 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। चलिए नजर डालते हैं दिन भर की खास बड़ी खबरों पर। खबर रीवा जिले से, जहां मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार, कुशासन, महंगाई, बेरोजगारी से आम जनमानस को त्रस्त बताते हुए कांग्रेस परिवर्तन संकल्प यात्रा का शुभारंभ 26 जुलाई से करने जा रही है। ये कार्यक्रम जामू स्थित शहीद स्मारक से शुरू होगा। आयोजकों ने कहा कि भाजपा सरकार ने सूबे में रोजगार की संभावनाओं को दरकिनार करते हुए आउटसोर्स के माध्यम से युवाओं का शोषण किया है। सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह बढ़ते हुए अपराध, सरकारी दफ्तरों में रिश्वतखोरी का अलावा भ्रष्टाचार से जनता तबाह बर्बाद हो रही है। आवारा मवेशियों एवं भारी भरकम बिजली बिल, बिजली कटौती से किसान बदहाली का जीवन जीने को मजबूर हैं। सिरमौर क्षेत्र में किसानों की खराब स्थिति और बेरोजगारी के अवसर न होने की युवा और नौजवान पलायन के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये लैंड का एक्विजिशन हुआ, किसानों के हाथ से ज़मीन चली गई और वो ज़मीन कारपोरेट के हाथ चली गई। वहाँ पर उद्योग भी नहीं लगा और उद्योग लगाने के लिए ये ठंडे बस्ते में तब आया जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार भी आई और दुर्भाग्य से सिरमौर में भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक जी भी आ गए। उन्होंने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि किसानों की ज़मीन चली गई कारपोरेट के हाथ में, किसान को उसका लाभ, वहाँ के स्थानीय लोगों को उसका लाभ इंडस्ट्री स्थापित होने से मिल जाए, बेरोजगार लोगों को रोज़गार मिल जाए और ये क्षेत्र उन्नत हो जाए, इसके लिए उन्होंने नहीं चिंता की। तो एक तो ये अनुत्तरित सवाल सामने है ही, और दूसरा एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे डभौरा का जो अंचल है वो बेहद रिच अंचल है। हमारे यहाँ रेलवे की कनेक्टिविटी प्रॉपर है, हमारे पास पानी की कमी नहीं है, टमस से पानी हमारा बहता जा रहा है उत्तर प्रदेश को, हमारे पास ज़मीन की कमी नहीं है, हमारे पास सिलिका सैंड का अकूत भंडार है। हम उसका दोहन कर सकते हैं, उचित दोहन करके इंडस्ट्री लगा के बेरोजगारों को रोज़गार दे सकते हैं। तो चाहे वो लैंड एक्विजिशन का मामला हो, चाहे इंडस्ट्री डेवलपमेंट का मामला हो, चाहे गड़ार समतलीकरण का मामला हो, हमारे यहाँ की हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन कोनी, गड़ेरा, देवघर, चांदरौली, कुरैली और उसके बाद आप चले आइए भनगमा, जनकहाई की ज़मीन उबड़ खाबड़ है और वो गड़ार के रूप में तब्दील है। अगर हम उसका समतलीकरण कर दें तो हमारे यहाँ के किसान की किसानी में जो श्रम लग रहा है वो श्रम कम होगा और उसको फ़ायदा होगा। फ़ायदा होने के साथ साथ उसके बच्चों को बेरोज़गारी से मुक्ति मिलेगी, रोज़गार के साधन सृजन होंगे और निश्चित रूप से हमारा क्षेत्र विकसित होगा। हम तो बार बार ये कह रहे हैं कि हमारा क्षेत्र पर्यटन का भी हब हो सकता है। हमारे क्षेत्र में केवटी, घिनौची, चचाई जैसे जलप्रपात हैं जिनका एक कॉरिडोर है। अगर उसको विकसित करके और उसको विकसित कर दिया जाए तो वो ऐतिहासिक स्वरूप तो लेगा ही, देश के अंदर वो एक प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होगा और उसके साथ साथ उस क्षेत्र में एक रोज़गार की बड़ी संभावना होगी, सैलानियों का आना होगा। तो तमाम तरह की संभावनाएं हैं। इच्छा शक्ति की कमी है, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों में इच्छा शक्ति नहीं है, इसलिए उन्होंने कोई रचनात्मक और ऐसे कार्य नहीं किया जिससे हमारे क्षेत्र की बेरोजगारी का समाधान हो, हमारे क्षेत्र की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो। और जब भी हमारे सिरमौर विधानसभा क्षेत्र से सिरमौर के विधायक निर्वाचित होके जाएंगे तो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि ये सारी चीज़ें ज़मीन पे आए। डभौरा के नामकरण का जो विषय था और उसमें माननीय विधायक ने कहा कि ये जनता की मांग पर हमने नामकरण किया था, ये बिल्कुल तथ्यहीन था और तमाम वहाँ के जनमानस ने, हम सारे लोगों ने मिलकर उनसे ये सवाल किया कि अगर डभौरा के नाम बदलने के नाम बदलने के विषय में किसी ने आपको सुझाव दिया हो, किसी ने मांग किया हो तो बताएं। ये बताने में वो असफल रहे। जनता ने आंदोलन किया और आंदोलन का उन्होंने पहली बार जनभावनाओं का आदर किया है। इसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। मैं पहले भी उनको साधुवाद दे चुका हूँ और फिर देता हूँ कि जनभावनाएं जहाँ से जुड़ी हों उन विषयों में अगर वो उसको स्वीकार करते हैं तो उसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन उन्होंने जो ये किया था, चाहे वो डभौरा का नामकरण हो या नस्टिगमा का नामकरण हो, उससे किसी तरह से वहाँ के डेवलपमेंट में या कि किसी तरह से वहाँ के जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आना है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।